आप सभी को मेरा नमस्कार। हम कुछ आप लोगों से अपील करना चाहते हैं। यदि कोरोना काल की बात कर लें तो यह कब तक रहेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, कुछ विशेष नहीं कहा जा सकता है। मान लीजिए कि यह कई वर्षों तक इसी तरह उतार चढ़ाव के साथ बना रहा तो हम सभी बच्चों की पढ़ाई के लिए कब तक इंतज़ार करेंगे। कोरोना काल के दूसरे वर्ष में भी हम सभी पहुंच चुके हैं और आगे कब तक ऐसा बना रहेगा कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। लगभग 1.5 वर्षों में बच्चों की पढ़ाई के संदर्भ में जो गिरावट देखने को मिली है वो काफ़ी चिंतनीय है और यदि ऐसी ही स्थिति बनी रही तो यह काफ़ी चिंता की बात हो सकती है। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लास की शिक्षा प्राप्त कर ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास की शिक्षा का लाभ ले पा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा का लाभ तभी मिल सकता है जब उससे संबंधित हमारे पास सुविधाएं हों और इसके साथ साथ परिवार में ही एक अच्छे मार्गदर्शक हों। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में एक बहुत बड़ी आबादी उपरोक्त सुविधाओं से वंचित है। तो ऐसी स्थिति में अपनी परिस्थिति के अनुसार अपने ही परिवेश में बच्चों की शिक्षा को लेकर कुछ सही उपाय करने होंगे, क्योंकि एक लंबा इंतज़ार हम सभी के लिए संकटजनक हो सकता है। हम सभी यह भी जानते हैं कि शिक्षा से पहले भोजन आवश्यक होता है। हम शिक्षा तभी ले सकते हैं जब हमारा पेट खाली न हो। कहा गया है कि भूखे भजन न होई गोपाला, लेला आपन कंठी माला। अर्थात जीवन है तो सब कुछ है। एक बात सत्य है कि निश्चित ही हम सभी एक न एक दिन इस कोरोना महामारी से बाहर आ ही जाएंगे, लेकिन हमारी यह भी कोशिश होनी चाहिए कि केवल शरीर ही लेकर बाहर नहीं आएंगे। इसके साथ साथ यदि संभव हो तो बच्चों की अनवरत शिक्षा के साथ बाहर आएंगे तो निश्चित ही तनाव का एक बड़ा हिस्सा कम हो जाएगा, जो थोड़े से प्रयास से संभव है। और यह हमारे परिवार या पड़ोस में काफ़ी सुरक्षा के साथ बच्चों की शिक्षा को जारी रखा जा सकता है। अतः आप सभी से निवेदन है कि ऐसा उपाय जरूर करने का प्रयास करें जिससे बच्चों की शिक्षा चलती रहे। हमें उम्मीद है कि आप सभी कोरोना से बचाव से संबंधित सभी नियमों से अवगत होंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।